प्रणाम। आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर हम अपने पुण्य को भी अक्षय कैसे कर सकते हैं। मात्र अपने जन्म नक्षत्र को जानकर सबसे बड़ा पुण्य होता है अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखना। अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, किसी ने सही कहा है। अक्षय तृतीया पर मात्र हम वनस्पतियों के स्नान के द्वारा अपने पुण्य को और अपने स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। जो अपना अतिमित्र नक्षत्र नहीं जानते हैं वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसमें आपको अपना जन्म नक्षत्र मेंशन करना पड़ेगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है, उसको जन्म तारा भी कहते हैं। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको केले की जड़, सफ़ेद आंकड़े की जड़ से स्नान करना चाहिए। इसे पहले ही निकाल के रखें और रात को भिगो दें और सुबह इसका पानी उबालकर ये एक औषधीय स्नान तैयार हो जाएगा, उससे आप स्नान करें। जो पूरा वर्ष भर आपको आपके नक्षत्रों को बैलेंस करता है। जो नक्षत्र ग्रहों को जो शक्ति मिलती है वो नक्षत्रों के द्वारा मिलती है। अगर आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो आप आंवले के पाउडर का इस्तेमाल करें उस दिन अपने स्नान में। आंवले का पाउडर, आंवले की पूजा, आंवले की वृक्ष की बहुत आपको फलदायी रहेगी, शुभ रहेगी। कृतिका नक्षत्र है तो गूलर का, उसके पेड़ के हम उसका हमें जो भी वृक्ष बता रही हूँ उसके हम पंचांग ले सकते हैं। फल, फूल, पत्ती, छाल, जड़, उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। और 30 अप्रैल को 2025 को अक्षय तृतीया है इस बार। अगर रोहिणी नक्षत्र है किसी का जन्म नक्षत्र तो जामुन का इस्तेमाल करें। अगर मृगशिरा है तो खैर का वृक्ष, जिसको कत्था कहते हैं, जो पान पे कत्था लगता है, उसका वृक्ष आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आप नेट पे देखिए, उसकी पहचान हमारे आसपास बहुत लगे होते हैं। आद्रा नक्षत्र है तो आम, बेल या अगर चंदन का इस्तेमाल, पाउडर मिलता है उसका यूज़ करें। पुनर्वसु है तो बांस के पेड़ का पत्ते का ले सकते हैं। पुष्य नक्षत्र है तो पीपल का। आश्लेषा नक्षत्र है तो नाग केसर या चंदन का इस्तेमाल करें स्नान में। मघा नक्षत्र है तो बरगद का पेड़, जिसको कहते हैं बरदादा का वृक्ष। पूर्व फाल्गुनी है तो पलाश के फूलों से स्नान करें, बहुत उत्तम रहता है। उत्तर फाल्गुनी है तो बड़ या पाकड़ का वृक्ष का इस्तेमाल करना चाहिए। हस्त नक्षत्र है तो रीठा, जो बालों में रीठा लगाया जाता है, वो रीठा का पाउडर मिलता है। चित्रा नक्षत्र है तो बेल फल। स्वाति नक्षत्र है तो अर्जुन की छाल का पाउडर मिलता है, उसका इस्तेमाल करें। विशाखा नक्षत्र है तो नीम का पेड़ का, उसके नीम के पत्ते ले सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र है तो मौलसरी का पौधा आता है, उसका इस्तेमाल करें। ज्येष्ठा नक्षत्र है तो रीठा या नीम का इस्तेमाल करें। मूल नक्षत्र है तो राल का वृक्ष, नहीं तो बेलपत्र का वृक्ष का यूज़ करें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो मौलसरी या जामुन का ले। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो कटहल का, जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। श्रवण नक्षत्र है तो सफ़ेद आंकड़े का। धनिष्ठा है तो शमी का वृक्ष, जो शनि का होता है, शमी का वो। शतभिषा है तो कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का ना मिले तो अपना नारियल के पेड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्व भाद्रपदा है तो आम का। उत्तर भाद्रपदा है तो पीपल का या सोनपाठा का। रेवती नक्षत्र है तो महुआ का वृक्ष का, इसकी पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्नान करने में। अक्षय तृतीया जो अभी हमारे 30 अप्रैल को 2025 में पड़ रही है। धन्यवाद।